जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, जो हमारे स्टूडेंट नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे जूनियर असिस्टेंट, चाहे यूपीएसआई या लेखपाल या शिक्षक भर्ती या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ध्यान से सुन लीजिएगा। यदि आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, एक आपका उद्देश्य है नौकरी पाना, जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो काफ़ी सीख चुके हैं स्टूडेंट, हमेशा और हमेशा याद रखना, वो इनके लिए मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। यदि आप भी जानते हैं तो संधि विच्छेद कर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यदि आप नहीं जानते हैं तो भी बताइएगा, क्योंकि वही प्रश्न दोस्तों मैं ला रहा हूं जो ज़्यादातर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। तो प्रिय साथियों, आइए सबसे पहले मैं ये जो प्रश्न लेकर आया हूं, यदि आप पढ़ना चाहते हो बहुत अच्छे से, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, नए पैटर्न पर आधारित, जाके देखिएगा दोस्तों। हर एक टॉपिक के ऊपर मैंने बनाया है, दिल बाल बाल हो जाएगा। उसके लिए नदी और नाले उफान पे आ जाएंगे। प्रिय साथियों, सबसे पहले एक जवाब दीजिएगा। मैं कुछ प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा मात्राज्ञा, मैंने लिखा पित्राज्ञा, मैंने लिखा राजाज्ञा दोस्तों। इसके बाद लिखा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। फटाफट हम देखेंगे। अगर ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, निम्न चार ऑप्शनों में से कौन सा दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है? ध्यान से सुनना। जो स्टूडेंट रटंत के पुजारी होते हैं, जो रटते हैं, उनको सदैव इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। और इसके बाद तमाम मैंने बहुत अच्छे प्रश्न लिखे हैं और जो एग्जाम में बार बार आते हैं स्टूडेंट। बेसिक चीजें आप प्लेलिस्ट में जाके सीखिएगा दोस्तों, क्योंकि समय कम है, इसलिए हम सोचते हैं आपके एग्जाम तक सारी चीजें मैं कवर करा दूं। तो जरा देखो स्टूडेंट, हम बात करेंगे इनमें से कौन सा दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा होगा? अब आप रटते हो दोस्तों कि बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, और कहीं ना कहीं दीर्घ री भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ बड़ा, बड़ी, बड़ो, तो बड़ा समय मिल रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखना, सबसे पहले आप उसका संधि विच्छेद करेंगे। जैसे ये मात्राज्ञा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र प्लस क्या होगा स्टूडेंट? आज्ञा। अब यहाँ क्या मिला? री मिला। यहाँ क्या मिला? आ मिला। यानी री का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो री की जगह पर क्या हो जाता है दोस्तों? री की जगह पर क्या हो जाता है? रा हो जाता है। और ऐसा कहलाना या वा रा जहां आता है वो यण संधि का उदाहरण हो जाता है। यही पित्राज्ञा दोस्तों क्या होगा? सेम। पितृ प्लस क्या हो गया? आज्ञा हो गया। वही सेम नियम लगेगा, ये भी यण संधि है। लेकिन राजाज्ञा दोस्तों, राज प्लस आज्ञा। जरा देखो दोस्तों, राज प्लस आज्ञा यानी राजा की आज्ञा। तो यहाँ आ मिलके क्या हुआ? बड़ा, यानी राजाज्ञा क्या होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। क्या होगा? दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। और आप सभी लोग एग्जाम में क्या मार के चले आते? क्या मार के चले आते? उपर्युक्त सभी। देखने में सेम दिखेगा, जो चीज दिखने में जैसी होती है पर वास्तविक रूप से वैसी नहीं होती दोस्तों। आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे। ऐसे सारे सवाल जानने के लिए दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। नए पैटर्न पर आधारित मैंने वीडियो बनाई है और जाके देखें। हर एक चीज मैंने डेप्थ में बनाया है, चाहे हर एक टॉपिक, समास तो आप अंगुली पे नचाओगे, कोई भी टॉपिक हो। आइए फटाफट हम जैसे देखते हैं, व्युत्पत्ति कौन सी संधि होगी, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। व्युत्पत्ति शब्द लिया दोस्तों, जैसे यहाँ लिखा गया है, ध्यान से सुना, फटाफट हम कर देते हैं। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैंने यह संधि में बताया है, ट्रिक भी बताया, जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा। मैंने कहा था या व रा के ठीक पूर्व जो आधा वर्ण होते हैं उसको आधा लिखना है, फट से छोटी की मात्रा लगाना है, और उसके बाद जो हमारा वर्ण आता है उसमें से स्वर निकाल लेना है। तो छोटा उ स्वर निकलेगा तो क्या बचेगा? उत्पत्ति। तो व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? बी प्लस उत्पत्ति। बात समझ में आ चुकी होगी। आइए स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम बात करने वाले हैं भरण। भरण का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ देखो भरण दिया है, तो भरण का संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट? बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो भर प्लस क्या होगा? अन होगा, क्योंकि रा ना में चेंज होगा और रा में हम हलंत लगाएंगे तो आ स्वर बाहर निकल जाएगा।
लेकिन दोस्तों ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। वहीं जैसे आता है शरण, जैसे आता है नारायण, जैसे आता है नारायण दोस्तों, जैसे आता है प्रमाण, जैसे आता है परिमाण दोस्तों, तो परि प्लस मान हो जाएगा, ड़ा की जगह पे ना चेंज होता है। व्यंजन संधि का नियम है, प्लेलिस्ट में वीडियो पढ़ेंगे, जाके देखिएगा। कठिन से कठिन शब्द तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, विष्णु क्या होता है, सब प्रश्नों का मैंने जिक्र किया है। अन्यानंद दोस्तों जरा देखिएगा, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट हम बता दे रहे हैं। जी हाँ, अन्यानंद तो दोस्तों क्या होगा, अन्य प्लस अन्य होगा। क्या होगा स्टूडेंट, अन्य प्लस अन्य होगा, है ना। यानी ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे देखिए दोस्तों यहां दिया विश्वामित्र, तो विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, विश्वामित्र, यानी इसका संधि विच्छेद होता है स्टूडेंट विश्व प्लस अमित्र होगा। विश्व प्लस क्या होगा, अमित्र होगा। और यहां देखो पहले पद के अंतिम वर्ण में आ मिल रहा है, यहां मिल रहा है दूसरे पद के पहले वर्ण में आ मिलके बड़ा। और विश्व में जिसका कोई मित्र ही नहीं होता है, विश्व में जिसका कोई मित्र ही नहीं होता है, उसी को विश्वामित्र कहा जाता है। दीर्घ संधि का उदाहरण षड्रिपु देखो दोस्तों, षड्रिपु ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। षड्रिपु देखो दोस्तों, षड्रिपु का संधि विच्छेद क्या होगा, देखो षड्रिपु ऐसे लिखा गया है, बहुत ध्यान से देखो। षड्रिपु, षड्रिपु क्या है स्टूडेंट, तो देखो डा है, ये टा वर्ग का तीसरा, डा ठा डा, तो तीसरा है, पहले में कन्वर्ट करो, मैंने नियम बताया है षट प्लस, अब ये रा है, ये पूरा रा है, और इस स्वर निकाल के बाहर कर दो, षड्रिपु में क्या हो गया, षट प्लस रिपु हो गया। जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा, कांसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तद्रूप दिया है दोस्तों, ध्यान से सुनो, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तद्रूप ऐसे दिया है। तद्रूप क्या दिया है, तो ये दा किस वर्ग के वर्ण में आता है, ता वर्ग, ता वर्ग का तीसरा है ता था दा, तो द की जगह पर तय हो जाएगा, तो तत् प्लस, और ये क्या है दोस्तों, ये रा पूरा है, और बड़ों की मात्रा इस पर लगा दो, रूप हो गया। क्या हो गया, रूप हो गया। तो तद्रूप का संधि विच्छेद ये हो गया। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। फणीश्वर दोस्तों जरा देखो, जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी लोग देख पा रहे होंगे हमारे विद्वान साथी मिस्त्री बहने, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, टॉप क्वेश्चन आप तक पहुंचेंगे। और अगर बेसिक चीजें पढ़ना है स्टूडेंट, आप प्लेलिस्ट में जरूर जाएं। देखो फणीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा स्टूडेंट, फड़ी प्लस ईश्वर होगा, फड़ी प्लस ईश्वर होगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ ना कर देते हैं, ना नहीं होगा, इतना याद रखना। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, ई मिलके बड़ी। आओ उच्छ्वास देखते हैं, तच्छु सत्शास्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो दोस्तों, उच्छ्वास मैंने यहाँ लिया, देखो अब उच्छ्वास लिया, उच्छ्वास लिया, मैंने ऐसे क्या लिया दोस्तों, तच्छु लिया, तच्छु लिया, ऐसे दोस्तों सत्शास्त्र लिया, ऐसे अभी लेंगे। और प्रश्न है, जैसे तथित लिया, उद्धार लिया, यहां लिख दे रहे हैं दोस्तों, जैसे मैंने लिया तथित लिया, उद्धार लिया, उद्दत लिया, आएंगे सब। तो याद रखना, जहां किसी शब्द में स्टूडेंट छा के ठीक पूर्व आधा चा, छा के ठीक पूर्व आधा चा, छा के ठीक पूर्व आधा चा हो, तो ऐसी दशा में चा की जगह पर ता और छा की जगह पर से का प्रयोग कर दिया जाता है। तो याद रखना, उच्छ्वास का संधि विच्छेद उद प्लस क्या हो जाएगा, श्वास हो जाएगा। जहां किसी शब्द में छ के ठीक पूर्व स्वरहित चा होता है, ऐसी जगह चा के जगह पर आधा ता हलंत लगाया तो आधा ता और छ स में बदल जाता है, तालव्य सकार में। तो ऐसे तच्छु का संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस, ये छा पे मात्रा लगा है, छ की जगह पे स, तो स्यु हो गया। सत्शास्त्र का संधि विच्छेद क्या होगा, सत प्लस क्या होगा, शास्त्र होगा। स्टूडेंट बात समझ में आ चुकी होगी, एक बार इसकी साथ लीजिए, और चीजें हम बताते हैं आपको। जी हाँ, फटाफट चलिए। देखो अब वही बात करेंगे, जैसे फटाफट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ तथित, उद्दत और उद्धार की। देखिए दिया है तथित, स्टूडेंट यहां देखो दिया है तथित, उद्धत दिया है, ऐसे उद्धार दिया है, उद्धार दिया। समझो, जब किसी शब्द में पूरा दा के साथ आधा धा हो, जब किसी शब्द में पूरा दा के साथ आधा धा हो, पूरा दा के साथ आधा धा हो, ऐसी दशा में आधा धा की जगह पर ता और दा की जगह पर
है का प्रयोग कर दिया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तत् योग हित हो जाएगा। स्टूडेंट उद्धत का क्या हो जाएगा, उत प्लस हत हो जाएगा। उद्धार का क्या हो जाएगा, उत प्लस हार हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, इस पर कितने भी क्वेश्चन होंगे आपके सॉल्व हो जाएंगे। स्टूडेंट नहीं दिख रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, हालांकि दिख रहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्या यहाँ बचा है, मातृण और क्या बचा है, पितृण। जैसे मैंने दिया, देखो मातृण और एक शब्द होता है पितृण, आता है बहुत आपके एग्जाम में। तो यहाँ री री मिलके बड़ी री हो जाता है। जैसे मातृण का संधि विच्छेद होगा मातृ प्लस क्या होता है, ऋण। अब यहाँ री मिला प्लस यहाँ री मिला, री री मिलके क्या बन गया दोस्तों, दीर्घ री हो गया। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। पर दीर्घ जो री होता है उसका प्रयोग हमारे हिंदी व्याकरण में नहीं होता। ऐसे दोस्तों पितृण होता है, या देखो पितृ प्लस ऋण होता, बात समझ चुके होंगे आप। ऐसे दोस्तों देखो जरा, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जहां आपको गलत नहीं करना है ना। आइए हम बात करते हैं, जैसे नीरस की बात करेंगे और बहुत सारे प्रश्न होंगे कैसे आपको करना है। जरा देखते हैं, हम इधर रिमूव कर दे रहे हैं। जरा देखो, जो बच्चे हैं दोस्तों उसको हम चर्चा का विषय बना लेते हैं, है ना। जैसे नीरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीरस क्या है दोस्तों, नीरस क्या होता है, इसका संधि विच्छेद निह प्लस रस होता है। नीरस का संधि विच्छेद क्या होता है स्टूडेंट, निह प्लस रस होता है। तो अब जरा एक चीज ध्यान से सुनो, अगर नीरस में उपसर्ग पूछा जाए, नीरस में निरुपसर्ग होगा, चाहे दूरस शब्द आ जाए, दूरस में भी क्या होगा, दूर उपसर्ग होगा। तो नीरस में निर का और दूरस में दुर का लोप हो जाता है, हमेशा याद रखना, इसीलिए ये विसर्ग संधि होती है। नीरस में नि प्लस क्या होगा, रस होगा। ऐसे आता है दोस्तों ऋण, ऋण का संधि विच्छेद होता है दोस्तों री प्लस ड़, न में चेंज होता है। मैंने नियम बताया, प्लेलिस्ट पे जाके देखिएगा। सवय देखने में कौन सी संधि लग रही है, जरा देखो ध्यान से, सवय और क्या है दोस्तों, प्राण है। सवय का संधि विच्छेद होता है स्व प्लस ईर होता है। अब देखो स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट देख रहे होंगे, यहाँ वा में कौन सा स्वर निकला, आ, यहाँ मिला ई। आ का मेल जब ई से होता है तो ए होता है। देखने में ये क्या लग रहा है, वृद्धि। देखने में ये कौन सी संधि लग रही, वृद्धि। देखने में ये कौन सी संधि लग रही है, वृद्धि। पर है कौन सी दोस्तों, गुण संधि है। कौन सी गुण, कौन सी संधि है, गुण संधि। यहाँ नियम देखो बता रहा है, जैसे प्रौढ़ या प्रौढ़ा, देखने में क्या लग रहा है, वृद्धि लग रहा है, पर अब संधि विच्छेद क्या करेंगे, तो प्र प्लस ऊढ़, प्र प्लस क्या निकलेगा, ऊढ़। अब आ और ओ मिलके क्या होता है दोस्तों, ओ। तो ये गुण संधि का उदाहरण है, लेकिन देखने में क्या लगता है, वृद्धि लगता है। बात समझ चुके होंगे। तो स्टूडेंट कभी गलतियां नहीं करना आपको। गवाच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है। गवाच क्या होता है, पहले के जमाने में हमारे पूर्वज होते थे, आपने देखा होगा दोस्तों। आज भी जो है घर गांव में जो छप्पर होते हैं, जिसको छान बोलते हैं या टाटी बांधते हैं लोग, तो जो गन्ने की पताई उताई होती है उसके पत्ते उत्ते से बनाते हैं लोग। तो एक तरफ से वो भी कह सकते हैं, नहीं तो पुराने मिट्टी के घर बनते थे, उसमें जिस हिसाब से देशज रूप में हम कहते हैं गौखा कटा रहता था, गौखा। उससे हम जो चीज किसी को देखते थे, जो चीज बाहर की देखते थे, उससे उसी को गवाच कहा जाता है। आज के जमाने में जैसे घरों में खिड़की बनती है, खिड़की से हम बाहर के आवरण को देखते हैं, वही गवाच यानी देखना। गवाच का मतलब गौखा, देखना, झरोखा, है ना। तो गवाच का संधि विच्छेद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, गव प्लस अच होता है। क्या होता है, अच। अब आ और आ मिलके क्या हुआ, बड़ा। गवाच का संधि विच्छेद ये हुआ, और हुई क्या, ये दीर्घ संधि। बात समझ गए। वही स्टूडेंट जरा देखो, गुणा केस का संधि विच्छेद क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुणा का प्लस ईस, गुणा का प्लस क्या होता है, ईस। गुणा केस अर्जुन का पर्यायवाची है, तो गुणा का यहाँ बड़ा आ का मेल ई से होता है, तो याद रखना आ का मेल ई से होता है, तो क्या होता है, ए। और संधि विच्छेद इसका गुणा का प्लस ईस होगा, यहाँ का साइलेंट वर्ड है,
याद रखना, गलत मत करना। और हमेशा ये संधि कौन सी होगी? गुण संधि। ऐसे द्वारकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? द्वारका प्लस ईश, द्वारका प्लस क्या होगा? ईश दोस्तों। और ये भी क्या है? गुण संधि है। चमूर्जा दोस्तों, जो सैनिकों के शरीर की ऊर्जा होती है उसी को चमूर्जा कहा जाता है। और चमूर्जा का संधि विच्छेद होता है चमू प्लस ऊर्जा होता है दोस्तों। बात समझ में आ चुकी होगी। और ये दीर्घ संधि है, बड़ा ऊ मिलके क्या होगा? बड़ा ऊ होगा दोस्तों। बात समझ में आ चुकी होगी। ऐसे डेली वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, लाइक वाला बटन भी प्रेस कीजिएगा और डेली आप तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये याद रखना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं, स्टूडेंट कर रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होंगे उनके लिए। लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं, जो बच्चे नए होंगे, प्लेलिस्ट में जाकर देखें, बहुत अच्छे मैंने क्वेश्चन रखा है, इससे भी बेहतर आप देखेंगे दोस्तों। बस इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। फिर मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।